हेलो दोस्तों, मैं सर डॉक्टर निज़ाम खान, BHMS जनरल फिजिशियन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्यूबेशन के बारे में। इंट्यूबेशन क्या होता है और इंट्यूबेशन के बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पर लगाया जाता है। आज हम इस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इंट्यूबेशन क्या होता है दोस्तों? जब कोई पेशेंट सांस लेने में असमर्थ हो जाता है, यानी सांस लेने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है, तो उसे इंट्यूबेट किया जाता है और उसे एंडोट्रैकियल ट्यूब के माध्यम से आर्टिफिशियली ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है वेंटिलेटर के थ्रू। तो इस प्रोसीजर को ही इंट्यूबेशन कहा जाता है। और वेंटिलेटर पेशेंट को इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट के लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके। बहुत सारे लोग क्या होता है पूछते हैं कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब हमारा पेशेंट नहीं बचेगा। उनके दिमाग में ये गलतफहमी फिट हो जाती है और सोच के पेशेंट को ले भी जाते हैं कि अब पेशेंट नहीं बचेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। क्या होता है कि वेंटिलेटर से बहुत सारे पेशेंट निकल कर आ जाते हैं और ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। वेंटिलेटर से क्या होता है कि जब पेशेंट की क्षमता बिल्कुल सांस लेने ख़त्म हो जाती है तो आर्टिफिशियली एंडोट्रैकियल ट्यूब के माध्यम से वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से कितनी % कौन से मोड पे वेंटिलेटर चलाना होता है। जैसे जैसे पेशेंट कवर होता है, रिकवर होता रहता है, उसी तरीके से वेंटिलेटर के मोड्स चेंज करते रहते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल प्रोसीजर होता है, ICU में किया जाता है ये सब। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझें कि अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसका बचना मुश्किल है, वो बचे नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर से निकल कर आ जाते हैं और अब ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। तो आप अपने दिमाग से बात निकाल दें। अगर आपको बोलते हैं डॉक्टर कि आपके पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पर लगाना पड़ेगा, तो आप बेखटक होकर कहें कि हाँ जी, आप हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर लगाइए। बहुत सारे लोग वेंटिलेटर का नाम सुनकर ही पेशेंट को हॉस्पिटल से लेकर वापस आ जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वेंटिलेटर कोई एक ऐसी मशीन नहीं है जो पेशेंट को खा जाती है, बल्कि वो पेशेंट को सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन दिलाने में हेल्प करती है। और जब पेशेंट खुद से सांस लेने लगता है तो उसे वेंटिलेटर हटा दिया जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। सही रहें, स्वस्थ रहें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।